नमस्कार, मैं आपके साथ चंद्रमोहन। इस वक्त मैं गांधी मैदान थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी मैदान के गेट नंबर 5 के पास मौजूद हूं। कुछ देर पहले खबर मिली है कि इसी गेट पर गोली चली है, किसी ई रिक्शा चालक को गोली लगी है। ठीक ये पटना एसएसपी कार्यालय के सामने है, पटना एसएसपी कार्यालय के नज़दीक है। पटना का पॉश इलाका है, लेकिन गोली चलने के बाद गांधी मैदान थाना क्षेत्र की पुलिस कितनी सजग है, गश्ती दल क्या कर रहा है, उसकी तस्वीर दिखाने के लिए मैं सड़कों पर निकला हूँ। दिखाने की कोशिश करूँगा कि गोली चलने के बाद गांधी मैदान थाना क्षेत्र में पुलिस कैसे अलर्ट है, क्या काम कर रही है। तो चलिए मेरे साथ एक एक करके एक चेक पोस्ट को मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पुलिस वाले हैं या नहीं हैं, कैसे ड्यूटी कर रहे हैं। गेट नंबर 5 से होते हुए मैं अब बांकीपुर बस पड़ाव के पास पहुंच चुका हूं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये बांकीपुर बस पड़ाव है और यहां पर भी गश्ती दल मौजूद नहीं है, यानी गांधी मैदान थाना क्षेत्र की पुलिस यहां भी मौजूद नहीं है। मैंने आपको बताया था कि लगातार मैं पटना के चेक पोस्ट को दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कहां गश्ती दल मौजूद है, पटना पुलिस गोली चलने के बाद क्या कर रही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और वहां की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि पटना गश्ती दल के लोग यहां पे मौजूद होंगे। ये ट्रैफिक चेक पोस्ट है और यहां मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि जरा सा वो तस्वीर दिखाएं। ये ट्रैफिक चेक पोस्ट है और यहाँ पे ताला लटक रहा है, यानी दिन में पुलिस वाले यहाँ मौजूद होते हैं, जैसे शाम होता है यहाँ से पुलिस वाले अपने घर की ओर रुख कर जाते हैं। इस समय कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर दिखाते हैं कि वहाँ पुलिस वाले मौजूद हैं या नहीं है। ट्रैफिक चेक पोस्ट के बाद हम कारगिल चौक पर पहुँच चुके हैं और ये कारगिल चौक का चेक पोस्ट है। मैं अब यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस चेक पोस्ट पर पुलिस वाले मौजूद हैं या नहीं है। तो चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ कि यहाँ पुलिस वाले मौजूद हैं या नहीं है। देख सकते हैं कि कारगिल चौक का चेक पोस्ट है और यहाँ भी ताला लटक रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा जरा पास से तस्वीरें दिखाएं। ये ताला लटक रहा है, ये चेक पोस्ट है, कारगिल चौक का चेक पोस्ट है और यहाँ ताला लटक रहा है। अंदर में कोई पुलिस वाले नहीं है। तो ट्रैफिक पर मैंने दिखा दिया कि ट्रैफिक पर भी ट्रैफिक चेक पोस्ट पर भी पुलिस वाले नहीं हैं, कारगिल चौक चेक पोस्ट पर भी पुलिस वाले नहीं है। गेट नंबर 5 के पास गोली चली है, पटना एसएसपी कार्यालय से नज़दीक है। गोली चलने के बाद पटना पुलिस कितनी अलर्ट है, प्रशासन कितना मुस्तैद है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम गांधी मैदान थाना क्षेत्र के अन्य जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं, मुख्य पॉइंट की तस्वीरें दिखाते हैं, पॉश इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर गोली चलने के बाद भी क्या पटना पुलिस सोई रहती है। गांधी मैदान थाना प्रभारी नींद में, गहरी नींद में सोए रहते हैं। ट्रैफिक चेक पोस्ट कारगिल चौक चेक पोस्ट के बाद हम थाने से सटे हुए चेक पोस्ट के पास पहुंचे हैं। ये गांधी मैदान थाना से सटा हुआ पुलिस चेक पोस्ट है। दिन में यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद होते हैं, लेकिन शाम होते यहाँ से सब लोग गायब हो जाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा जरा सा पास से तस्वीरें दिखाएं कि इस समय पुलिस वाले मौजूद हैं या चेक पोस्ट में क्या है। आइए अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं, दुकानदारों का सामान यहाँ पे लगा दिया गया है, रख दिया गया है और पुलिस वाले गायब हैं। ये है पटना पुलिस और ये है सुरक्षा में तैनात जवान। देख सकते हैं तमाम दुकानदारों का सामान रखा हुआ है, ब्रेड पकौड़ा रखा हुआ है, यानी चेक पोस्ट में अब ब्रेड पकौड़ा बेचा जा रहा है। ये पटना पुलिस की हकीकत है, ये सच्चाई है। तो चलिए अन्य तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये देख लीजिए एक बार फिर से, ये ब्रेड रखा गया है चेक पोस्ट में, यानी चेक पोस्ट में अब पटना पुलिस ब्रेड बेच रही है। ये गांधी मैदान से सटा हुआ चेक पोस्ट है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के ही गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के बाहर यानी रामगुलाम चौक के पास मैं मौजूद हूं और मुझे उम्मीद थी कि अन्य चेक पोस्ट पर तो पटना पुलिस मौजूद नहीं है, कहीं गेट नंबर 10 के पास मौजूद हो, कहीं रामगुलाम चौक पर मौजूद हो, तो यहाँ पे भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। देख सकते हैं ये यातायात पुलिस चेक पोस्ट है,
यह गांधी मैदान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कुछ देर पहले ही गेट नंबर 5 के पास गोली चली है। उसके बावजूद भी पटना पुलिस सोई हुई है। गांधी मैदान थाना के प्रभारी यानी थाना अध्यक्ष को ये भी जानकारी नहीं है कि उनकी पुलिस कहाँ काम कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, आखिर गश्ती दल में तैनात जवान कहाँ है, किसी को कोई मालूम नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। और लगातार हम पौष इलाकों की तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप भी देख सके, पटना के एसएसपी भी देख सके, बिहार के डीजीपी भी देख सके कि आखिर उनके पुलिस वाले क्या काम कर रहे हैं, उनके थाना अध्यक्ष क्या काम कर रहे हैं। राम गुलाम चौक से अब हम आगे बढ़ चुके हैं। ये मौर्या होटल है, देख सकते हैं, ये मौर्या होटल है, ये गोलंबर है। मुझे उम्मीद थी कि अगर राम गुलाम चौक पर पुलिस वाले मौजूद नहीं है, गांधी मैदान थाना क्षेत्र का गश्ती दल मौजूद नहीं है, तो शायद इस कॉर्नर पर मौजूद होगा। यहाँ भी गश्ती दल मौजूद नहीं है, यहाँ भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, जबकि रात के समय में भी यहाँ से यात्री होकर गुजरते हैं। देख सकते हैं अभी भी लगातार जो लोग हैं वो जा रहे हैं, कोई कार वाला है तो कोई राहगीर है, यहाँ से होकर जा रहे हैं, यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। यानी गांधी मैदान के चारों तरफ मैंने चक्कर लगा लिया। एक छोर से मैंने शुरुआत करी और दूसरे छोर तक मैं आ पहुंचा हूं, लेकिन कहीं भी गश्ती दल नहीं दिखाई दिया है, कहीं भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई पड़े हैं। हम गेट नंबर 1 के पास मौजूद हैं, देख सकते हैं ये गेट नंबर 1 है और ठीक इसी के सामने एसबीआई है, यानी भारतीय स्टेट बैंक है और ये एसबीआई का एटीएम है। पटना में लगातार एटीएम चोरी की घटना बढ़ गई है। चोर एटीएम पर हाथ साफ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि मौर्या होटल से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे पटना पुलिस के जवान दिखाई देंगे, पटना गांधी मैदान पुलिस दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। सबसे पॉश इलाका है, यहाँ पे एसबीआई का ब्रांच है, एटीएम है। लोग रात में भी यहाँ से निकासी करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गश्ती दल मौजूद नहीं है। आखिर पटना पुलिस है कहाँ? आखिर गांधी मैदान थाना क्षेत्र की पुलिस कर क्या रही है जब अपने पौष इलाकों में उनकी मौजूदगी नहीं है? तो गांधी मैदान का मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद थी कि पटना गश्ती दल में तैनात जवान पुलिसकर्मी हमें कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया, थाने से होकर भी मैं गुजर लिया, थाने की भी पुलिस गेट पर पहरेदारी करते नहीं दिखाई पड़ी और अब फिर मैं उसी गांधी मैदान के गेट नंबर 5 पे आ गया हूँ, जहाँ पे कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले गोली चली है। यानी गश्ती दल में तैनात जवान गहरी नींद में सो रहे हैं।